राहुल 19 साल का एक लड़का था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में अपनी दादी के साथ रहता था। मां का देहांत बचपन में ही हो गया था और पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। इसलिए राहुल और उसकी दादी का ही एक दूसरे पर सहारा था। उनका छोटा सा टूटा फूटा मकान कस्बे के किनारे था। दादी बीमार रहती थी और घर का खर्चा निकालने के लिए राहुल सुबह अखबार बांटता और शाम को चाय की दुकान पर बर्तन धोता। दिन भर मेहनत करता, पर महीने का बमुश्किल 2500 रुपए ही जुटा पाता। लेकिन राहुल के अंदर एक सपना पल रहा था। वो सपना था अपनी खुद की साइकिल रिपेयर की दुकान खोलने का। कस्बे में रोज लोग साइकिल से आते जाते थे और पंचर लगवाने के लिए लंबी लाइन लगती थी। राहुल सोचता, अगर मेरी खुद की दुकान होती तो ना सिर्फ घर का खर्च चलता, बल्कि मैं दादी को दवा भी दिला पाता। समस्या यह थी कि दुकान खोलने के लिए उसके पास पैसा नहीं था। एक दिन जब राहुल अखबार बांट रहा था, तभी एक बुजुर्ग साइकिल वाला रास्ते में गिर गया। राहुल ने दौड़कर उन्हें उठाया, साइकिल सीधी की और देखा कि चैन उतर गई है। उसने अपने ही हाथों से चैन चढ़ाई और साइकिल सही कर दी। बुजुर्ग ने उसे 20 रुपए दिए और कहा, बेटा, तू अगर मेहनत करे तो तुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। वो शब्द राहुल के दिल में चिंगारी की तरह जल उठे। उसने तय कर लिया कि चाहे जैसा भी हो, दुकान जरूर खोलेगा। अगले 2 महीने उसने और कड़ी मेहनत की। सुबह अखबार, दिन में एक गैरेज पर हेल्पर और रात में होटल में बर्तन धोने लगा। नींद टूट टूट कर आती, हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन धीरे धीरे उसने 6000 रुपए बचा लिए। उस पैसे से उसने पुराने औजार खरीदे और कस्बे के बस स्टैंड के पास एक छोटी सी जगह किराए पर ले ली। पहले दिन सिर्फ एक ग्राहक आया। पंचर लगवाने के लिए 10 रुपए दिए। राहुल ने मुस्कुराते हुए काम किया और दादी से कहा, देखना दादी, यही शुरुआत है। धीरे धीरे उसकी दुकान चलने लगी। उसने एक नियम बनाया, हर दिन 50 रुपए बचाना है। हर ग्राहक से ईमानदारी से पेश आना है। कुछ ही महीनों में उसकी दुकान पूरे कस्बे में मशहूर हो गई। वो साइकिल ही नहीं, अब मोटरसाइकिल के छोटे मोटे काम भी सीख गया। एक दिन कस्बे के स्कूल के प्रिंसिपल अपनी साइकिल ठीक कराने आए। राहुल ने बिना पैसे लिए उनका काम कर दिया। प्रिंसिपल ने पूछा, बेटा, पढ़ाई क्यों छोड़ दी? राहुल चुप हो गया। प्रिंसिपल ने कहा, तू मेहनती है, शाम को मेरे पास आ जाया कर, मैं तुझे पढ़ा दूंगा। अब राहुल दिन में दुकान संभालता और रात को पढ़ाई करता। दादी की आंखों में चमक लौट आई थी। धीरे धीरे उसने इतना कमा लिया कि दादी का इलाज अच्छे अस्पताल में करवा सका। कुछ सालों बाद राहुल ने अपनी दुकान को बड़ा गैराज बना दिया। अब वहां 3 लड़के उसके साथ काम करते थे। एक दिन कस्बे के लोग बोले, अरे ये वही राहुल है जो अखबार बांटता था और बर्तन धोता था। आज इसका अपना गैराज है और पूरे कस्बे में इसका नाम है। राहुल मुस्कुराया और दादी का हाथ पकड़कर बोला, दादी, यह सब आपकी दुआ और मेरी मेहनत का नतीजा है।